ਹੈਲੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬੰਬੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟੈਟਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ TD ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। TD ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੀਓ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬੱਚੇ ANM ਦੇ ਨੇ, GNM ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ MPHW ਮੇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 9463 79680 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। यहाँ पे बात हो रही है टीटनस और साथ ही साथ में डिप्थेरिया की वैक्सीन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो भारत अपनी खुद की इंडिजीनियस टीटनस और साथ ही साथ में डिप्थेरिया की वैक्सीन को लॉन्च कर चुका है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं नड्डा साहब, JP नड्डा साहब, उन्होंने बोला है ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है भारत के लिए कि हमने खुद से अपनी खुद की टीटनस और डिप्थेरिया की वैक्सीन को डेवलप किया। एग्जामिनेशन के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आइए मैं आपको समझाता हूं ये टीटनस और डिप्थेरिया होता क्या है। उसके अलावा इनसे रिलेटेड जो वैक्सीन बनाई गई है इसको TD वैक्सीन कहा गया है। TD वैक्सीन एक प्रकार की टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है। तो ये टॉक्सॉइड क्या होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में बने हैं। वो PYQs मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले आप देखोगे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने टीटनस और एडल्ट डिप्थेरिया वैक्सीन लॉन्च की है, जो हमने डिस्कस किया। ये कहां पे लॉन्च की गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर कसौली में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे इसको लॉन्च किया गया है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैक्सीन लॉन्च की गई है उसका नाम है TD वैक्सीन। क्या नाम है? TD वैक्सीन। TD वैक्सीन का मतलब यहां पर क्या है? कंबाइंड वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टीटनस एंड डिप्थेरिया। TD वैक्सीन को हम टॉक्सॉइड वैक्सीन कह रहे हैं। ये क्या कर देगा? ये क्या करेगी वैक्सीन? ये टीटनस और डिप्थेरिया से लोगों को बचाने का काम करेगी, सुरक्षित करने का काम करेगी। इस वैक्सीन को स्पेशली कौन कौन से व्यक्तियों को दिया जाएगा? जो एडोलेसेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं। स्पेशली कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर प्रेग्नेंट वेमेन को भी ये वैक्सीन दी जा सकती हैं, TD वैक्सीन दी जा सकती हैं। TD वैक्सीन का मेन पर्पस क्या है? देश के अंदर में टीटनस की वजह से, टीटनस फैलने की वजह से हो रही मृत्यु को रोकना, डिप्थेरिया की वजह से हो रहे मोर्टिलिटी रेट को रोकना, ये मेन पर्पस है इस वैक्सीन का। तो ये वैक्सीन यहां पर टीटनस और डिप्थेरिया के केसेस को भारत में कम करता हुआ नजर आएगा। इसी के लिए TD वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। और जैसे मैंने ऊपर बताया TD वैक्सीन कंबाइंड वैक्सीन है। तो कौन कौन सी चीजों का कॉम्बिनेशन है इसमें? एक है प्योरीफाइड डिप्थेरिया टॉक्सॉइड और दूसरा है प्योरीफाइड टीटनस टॉक्सॉइड। यहां पर ये जो वर्ड है ना टॉक्सॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि ये टॉक्सॉइड क्या होता है। टॉक्साइड मतलब, टॉक्सॉइड बेसिक तौर पे आप कह सकते हैं एक इनएक्टिवेटेड वायरस है। मतलब एक ऐसी वैक्सीन आप देख पाओगे जो इनएक्टिवेट है ना, तो इससे कोई बीमारी नहीं फैलेगी। ये वायरस अगर बॉडी में डालेंगे, क्योंकि किसी वायरस को अगर हमें काटना है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए दूसरा वायरस उसे कमजोर किया जाएगा। पहले कमजोर किया जाएगा मतलब उसको पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। और इनएक्टिव करने के बाद में क्या होगा? बॉडी के अंदर में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो वायरस बॉडी में जैसे जाएगा हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। इम्यूनिटी का काम क्या है? इम्यून का काम ही मेन यह है कि बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस जा रहा है उससे लड़ना। तो जैसे यहां पर ये कमजोर वायरस जाएगा जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बॉडी में गया, इम्यूनिटी एक्टिव होगी और वायरस से लड़ना शुरू करेगी। समझ रहे हैं? तो इम्यून का जो रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो जाएगा, जिससे यहां पर जो दूसरे वायरसेस हैं या दूसरे और भी यहां पर आप कह सकते हैं पैथोजेंस हैं, उससे लड़ने में यह मदद करेगी टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो TD एक प्रकार की टॉक्सॉइड वैक्सीन है, याद में रखिएगा। टॉक्सॉइड क्या है? जो बेसिक तौर पे एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का काम करता है। ठीक है, इस TD वैक्सीन को ठंडे रीजन में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है। तो इसके लिए प्रॉपर कोल्ड चेन स्टोरेज होना जरूरी है। अगर ये गर्मी के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा तो ये वैक्सीन का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा आप एक दो चीजें और याद रखिएगा। इसका स्टोरेज वाला सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा, इस आर्टिकल में बोला गया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात की गई है, क्योंकि यहीं पर यह वैक्सीन लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यह वैक्सीन डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का काम ही CRI का है। और ये जो बॉडी है CRI, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में काम करती है। और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं।
अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है इसको हम किस पर्पज से लेकर आ रहे हैं? इसको हम लेकर आ रहे हैं टीटनस के पर्पज से या डिप्थीरिया को डील करने के लिए लेकर आ रहे हैं। टीटनस क्या है दोस्तों? टीटनस एक बैक्टीरिया से, एक कह सकते हैं बैक्टीरियम है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है क्लॉस्ट्रीडियम टीटनीस का साइंटिफिक नेम है। क्योंकि जब हम देखते हैं कई बार घाव वगैरह होता है तो उस घाव के जरिए वो बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है और ये क्या करता है? बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और कल भी हम लोगों ने न्यूरोटॉक्सिन के बारे में पढ़ा था। यानी न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है, ब्रेन को इंपैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए कई बार आप देख पाओगे जंक लगी हुई कील हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये बॉडी वगैरह में लग जाती है तो एक टीटनेस का इंजेक्शन हमको लगवाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इस डिजीज का जो मेन नेचर है वो क्या है? एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज। अगर यहां पर आप देख पाओगे सही तरीके से केयर नहीं दिया गया तो फैटेलिटी रेट बढ़ जाता है ना, यानी कि लोगों की जान जाने की जो संख्या है, नंबर्स हैं या चांसेस है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब बॉडी में टीटनस फैलना शुरू होता है तो उसके पीछे के लक्षण क्या है? लक्षण है मसल्स पूरी तरह से कसने लगती हैं, उसके अलावा जबड़ों में दर्द होने लगता है, खाने पीने में बहुत तकलीफ होने लगती है और उसके बाद में ये एक इंसान की जान भी ले सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे डिप्थीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया सर्वाइकल कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, वैसे टीटनेस एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है। ठीक है, तो टीटनेस के बारे में एक दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। तो एक सीरियस बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो कौन सा बैक्टीरिया है? क्लॉस्ट्रीडियम टीटनी, जिसकी वजह से ये टीटनेस फैलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक घाव हो जाए, कंटेमिनेटेड वाउंड्स हो जाए, ठीक है, तो अगर उसके थ्रू बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ गया तो उससे भी न्यूरोटॉक्सिन, मैंने आपको बताया, ये बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, ये बैक्टीरिया पहुंचेगा तो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और न्यूरोटॉक्सिन का मतलब है सीधा हमारे ब्रेन को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी, खाने पीने में तकलीफ होगी, एकदम से बॉडी चोक हो सकती है, दिमाग के अंदर एक तरीके से दिमाग रुक सकता है, इवन कई बार पूरी तरह से ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो एक इंसान की मृत्यु हो सकती है, जो मैंने आप लोगों को जस्ट पढ़ाया टीटनेस के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं। तो दुनिया भर में टीटनेस को लेकर बहुत कंसर्न है, बहुत चिंता है, क्योंकि टीटनेस की वजह से जो केसेस हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में वो लगातार इंक्रीज हुए हैं, और डिप्थीरिया के केसेस भी साउथ ईस्ट एशिया में इंक्रीज होते हुए नजर आए। आइए, पहले तो हमने टीटनेस के बारे में पढ़ा, अब डिप्थीरिया के बारे में पढ़ते हैं। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होने वाली एक बड़ी बीमारी है, जिस बैक्टीरिया को साइंटिफिकली तौर पे कहा जाता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। अब ये साइंटिफिक नेम आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जरूर से याद रखना कि जो डिप्थेरिया है ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है। कैसे भाई? एक व्यक्ति है जिसको डिप्थेरिया नाम की प्रॉब्लम हो चुकी है, वो अगर खांस दे, छींक दे, उसके मुंह से बैक्टीरिया बाहर निकला है, एयर में थोड़ी देर के लिए सस्पेंडेड है, दूसरा नॉर्मल व्यक्ति आके उसके कांटेक्ट में आ जाए, वो बैक्टीरिया उस नॉर्मल व्यक्ति के अंदर चले जाए, तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने की यहां पर क्षमता रखता है डिप्थीरिया। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? अगेन, सांस लेने में तकलीफ, जो गला है, जो थ्रोट है, वो दर्द करता है बहुत ही ज्यादा, उसके अलावा थ्रोट में ग्रे मेम्ब्रेन जमने लगता है, हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, और अगेन डिप्थीरिया को भी सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो डेथ हो सकती है। तो इसी के लिए टीडी वैक्सीन यहां पर लॉन्च किया जा रहा है, ताकि भारत के अंदर में जो ये री एमरजेंस है डिप्थीरिया आउटब्रेक का, क्योंकि डिप्थीरिया के केसेस हमने रिड्यूस करे थे, फिर से निकल कर आ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भविष्य में डिप्थीरिया के केसेस निकल कर ना आए। इसके लिए हमने खुद की इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई है, टीडी वैक्सीन, याद रखिएगा। और इसमें जो एक वर्ड था टॉक्सॉइड, उसको भी आपने याद रखना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई वैक्सीन नहीं है? अरे वैक्सीन है हमारे पास में, डिप्थेरिया को डील करने के लिए, टीटनेस को डील करने के लिए एक डीपीटी वैक्सीन भी दी जाती है बच्चे को, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टीटनेस के लिए। कौन सी वैक्सीन? डीपीटी वैक्सीन। अब जो ये टीडी वैक्सीन है ये बूस्टर की तरह काम करेगी, स्पेशली किसके लिए? क्योंकि जो डीपीटी वैक्सीन है ये स्पेसिफिक तौर पे बच्चों के लिए है। अब टीडी वैक्सीन जो है ये एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वेमेन और एडल्ट्स के लिए है। तो हम देश में हर एक नागरिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन देने की बात की जा रही है, मिशन इंद्रधनुष या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में कवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में टीटनेस और डिप्थीरिया की वजह से लोगों की जान ना जाए। ये मेन पर्पस है। बाकी टीटनेस और डिप्थीरिया के बीच में थोड़ा सा अगर डिफरेंस करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों के पीछे के जो बैक्टीरिया है उसका साइंटिफिक नेम मेंशन किया गया है, कैसे ये फैलता है, घाव वगैरह से फैलता है। टीटनेस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन डिप्थीरिया पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, है ना। उसके अलावा यहाँ पर टीटनेस में क्या सिम्टम्स आते हैं, डिप्थीरिया में क्या सिम्टम्स आते हैं, और वैक्सीन अगेन टीडी वैक्सीन ही है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है। ये जो टॉक्सॉइड वर्ड है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों।
तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। ठीक है, ये आपको रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे पॉइंटर्स बना कर दिए गए हैं। टीडी वैक्सीन क्या है, किस प्रकार की वैक्सीन है, ये टॉक्सॉइड वैक्सीन है। उसके अलावा डिजीज को लेकर फैक्ट्स हैं, टीटनेस को लेकर और डिप्थेरिया को लेकर, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास में यूपीएससी का पीवाईक्यू नहीं है, बट यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू जरूर है। तो पीसीएस यूपी के उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन है 2023 में, यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया। इनमें से कौन सी प्रकार की वैक्सीन है जो डिप्थेरिया के अगेंस्ट में हमको सुरक्षित करती है या प्रोटेक्शन देती है। लाइव एट्यूनुएटेड, वायरल वेक्टर, टॉक्सॉइड या एमआरएनए। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी सही है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है जो डिप्थेरिया के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है। 2023 का पीसीएस का पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश का। आई होप आपको यहां पर ये क्लियर हो चुका है। तो बाकी टॉक्सॉइड के बारे में बता चुका हूं, और डिप्थेरिया को लेकर ये वैक्सीन है जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से बनाई जाती है, जो बेसिक तौर पे एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, उससे यहां पर इस वैक्सीन को बनाया जाता है। क्लियर।